लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोरोना काल के 2 वेव बीतने के बाद तीसरे भयानक रूप में ओमिक्रॉन की दस्तक ने सरकारों के पसीने निकाल दिया है और सरकार पुनः एक नए बूस्टर डोज की बात कर रही है, जिसने पूरे देश में एक बार फिर संशय पैदा कर दिया है। तो वहीं आम लोगों की लापरवाही, मास्क न पहनना और सोशल डिस्टेंस न बनाए रखना भी किसी बड़ी घटना की जिम्मेदार बन सकती है। आज भी दिल्ली में स्कूलें बंद हैं और कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर आम लोग भी डरे सहमे हैं। ऐसे में जिन लोगों ने कोविड की दोनों डोजों को जद्दोजहद कर लगवा लिया है, वह एक और बूस्टर डोज लेना है कि नहीं, यह सोचकर परेशान है और इस बात को लेकर बेहद असमंजस की स्थिति में है। इस विषय पर आज हमने निचलौल में कुछ अधिवक्ताओं से उनकी राय जाना, तो इस संशय पर डिप्टी सीएमओ महाराजगंज से भी जानकारी लिया है। डिप्टी सीएमओ महाराजगंज भी नए वेरिएंट्स और बूस्टर डोज के संदर्भ में किसी प्रकार का गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं मिलने की बात कही है तथा यह भी बताया है कि जितने लोगों ने कोविड की दोनों डोज लिया है, उन्हें नए किसी भी सक्रिय वेरिएंट्स का असर उस तरह नहीं हो रहा है। किसी भी नए वेरिएंट से लड़ने के लिए कोरोना की दोनों डोज शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे रही है और अभी हम लोग सभी लोगों को कोविड की दोनों डोज जल्द से जल्द लगाने के चक्कर में लगे हुए। आइए आज हम जानते हैं नए वेरिएंट्स के आ जाने से लोगों को क्या खतरे हैं और उस पे लोग कितने जागरूक हैं और क्या कहते हैं अधिवक्ता। तो आज हम अधिवक्ताओं से पूछते हैं कि नए वेरिएंट से इनको क्या खतरे हैं और सरकार ने अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है, तो क्या सरकार की लापरवाही है। जी, मैं दोनों डोज लगवा लिया हूँ। असमंजस की स्थिति बनी हुई है और भय बना हुआ है कि ये किस तरह का वेरिएंट है, क्या इस पे इफ़ेक्ट है, जिससे हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि मतलब दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी क्या हमको जो है और किसी बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको फेस करेगी नए ओमिक्रॉन नामक वायरस से लड़ने के लिए। और अभी तक जैसा कि पता चल रहा है कि कोई गाइडलाइन भी गवर्नमेंट से नहीं आया है, न तो हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ आई है, जिससे और असमंजस की स्थिति और ज़्यादा खतरा महसूस हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको लेके ये कहेंगे कि बहुत पहले से बार बार टीवी पर और शासन से और प्रधानमंत्री भी अवगत करा रहे हैं कि दूसरी लहर आ सकती है, आप प्रोटेक्टेड रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए। लेकिन वहीं जहां इस तरह से हिदायतें दी जा रही हैं, तो संभाव्य वेब से लड़ने के लिए तेज़ी से हमारे सिस्टम को सक्रिय करना चाहिए था, जिससे उसका जल्द विकल्प मिल सके कि हमारे देश के आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा हो सके। ये जहां अभी तक कोई सकारात्मक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो ढील दे दी गई कि मतलब वो कोरोना का वेरिएंट जो अब धीरे धीरे जो है समाप्त हो गया है। अब मास्क वगैरह लगाना, अब सेल्फ व्यवस्था लोगों की सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सख्ती से इस पर कार्य नहीं हो रही है और लोग लापरवाह भी हो गए हैं, जिससे तीसरे लहर जो है ओमिक्रॉन का अटैक होने की संभावनाएं प्रबल हैं और जिससे लोगों को सेल्फ जागरूक रहना चाहिए, मास्क वगैरह जो है एहतियातन बरतना चाहिए। सरकार को तत्काल मतलब जो सुविधाएं हमारे पास हैं, जिससे हम स्वयं सतर्क रह करके इन बीमारियों से लड़ सकते हैं, वो तुरंत नई व्यवस्था करके जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके इस नए वेरिएंट से, तुरंत अख्तियार करना चाहिए। अगर इसमें ढिलाई हुई, लापरवाही हुई तो ज़्यादा खतरा होने की संभावना है। बहुत देर हो चुका है। अभी हमारे प्रधानमंत्री भाषण में, हर भाषण में बोलते हैं कि 130 करोड़ 130 करोड़। तो 130 करोड़ की जनसंख्या में इतनी बड़े तादाद पर लोगों को इस बीमारी से जाने गई, तो उस खतरा से बहुत जल्दी सक्रिय होना चाहिए और ज़्यादा पहले एडवांस हरकत में आकर के सबके जान माल की सुरक्षा करने के लिए गवर्नमेंट की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है। जब पूरा देश एक बार इस मतलब भीषण नरसंहार से इस बीमारी के माध्यम से झेल चुका है, ऐसे में थोड़ी सी भी ढिलाई देश के लिए बड़े खतरा बन सकती है। देखिए, सेकेंड डोज तो हमने लगवा लिया है, लेकिन एक भय तो पूरे देश में फैला हुआ, पूरे विश्व में फैला हुआ है ओमिक्रॉन को लेकर, और उसके लिए सरकार को विशेष रूप से जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है, ऐसे नहीं बढ़ती जानी चाहिए। उन्हें बूस्टर डोज का तुरंत प्रबंध करना चाहिए और पूरे देश में करना चाहिए,
जिससे ओमिक्रॉन से बचा जा सके। साथ ही साथ जो हमारे अपने लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उन्हें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अभी सरकार की लापरवाही या शिथिलता कह लें कि अधिकतर लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे इस देश में ओमिक्रॉन के बढ़ने और जिस तरह हमने देखा कि दूसरा फेज जो आया, डेल्टा वेरिएंट आया और उसमें तमाम जानें गई और सरकार एक तरह से असहाय स्थिति में थी, तो फिर अगर ओमिक्रॉन की वजह से इस तरह की घटना होती है तो देश को बहुत क्षति होगी। इसके लिए आप शासन प्रशासन को तो जिम्मेदार कह सकते हैं, लेकिन आम नागरिक को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें भी उन गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि दोनों लोगों की सहभागिता से ही यह कार्य हो सकता है। और अगर वेरिएंट में बढ़ोतरी होती है और अधिक क्षति होती है तो इसके लिए आम नागरिक और ख़ास तौर पर सरकार तो विशेष रूप से जिम्मेदार है, हेल्थ मिनिस्ट्री विशेष रूप से जिम्मेदार होगी कि वो अपने गाइडलाइन का पालन सुचारू रूप से नहीं करा पाती। इस बिंदु पर काफ़ी लापरवाही की जा रही है, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है, उससे निपटने का क्या स्थिति है इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, सरकार द्वारा भी नहीं किया गया है और आम नागरिकों में भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनके समझ में ये नया वेरिएंट नहीं आ रहा है, इसलिए वो भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और अगर इस तरह से लापरवाही बढ़ती गई तो निश्चित रूप से इस देश को काफ़ी क्षति होगी। हाँ, नए वेव से जो है हम भी डरे सहमे हैं। दोनों डोज हमने लगवा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है नया वेव जो ओमिक्रॉन आया हुआ है उससे जो है पूरा देश डरा हुआ है। उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है और उसके बावजूद लोग जो है डरे सहमे हुए हैं। लोग सोच रहे हैं कि नए वेरिएंट से इसके पहले जो है पिछले जो आया था उसमें जो है कई हज़ारों जानें लोगों की चली गई, कितने लोगों का ऑक्सीजन से मौत हो गई, इसलिए पूरा देश जो है डरा हुआ है। यह जो है सरकार की असफलता इसको मानी जाएगी। उनको जो है सबसे पहले तो प्लेन उड़ानें बंद कर देनी चाहिए। उड़ानें विदेश से लोग आ रहे हैं और अधिकतर हम देखे हैं कि जांच में जो है विदेशियों को ही ओमिक्रॉन जो है पाया गया है और वहीं से आके अपने भारत में जो है फैल रहा है, इसलिए सर्वप्रथम उनको उड़ानें बंद कर देनी चाहिए। उसके लिए सरकार को जो व्यवस्था करे, इसके लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था करे और सभी लोगों को बूस्टर डोज लगवा दिया जाए। जिनको अभी तो जो 18 साल की सरकार बात कर रही थी कि बच्चों को जल्द ही टीका लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हम लोग तो बूस्टर डोज लगवा लिए हैं, लेकिन हमारे बच्चे डरे सहमे हुए हैं। जो 18 साल के नीचे के बच्चे वो डरे सहमे हुए हैं कि उनकी क्या व्यवस्था होगी। स्कूलों में जो है फैल रहा है, पुराना वेरिएंट ही स्कूलों में फैल रहा है। दिल्ली में जो स्कूलों को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर भी छात्र और अभिभावक सब डरे हुए हैं। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। अब तीसरी लहर दूसरी लहर से खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी तो यह और भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके नाते जो सरकार को शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए और बूस्टर डोज की व्यवस्था करा के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। हम लोग इसके लिए मांग करेंगे कि सभी लोगों को जो है बूस्टर डोज जो है लगवाया जाए। हमने डिप्टी सीएम आईए अंसारी महाराजगंज से बात किया। उन्होंने बताया कि दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडीज ताकत बढ़ी हुई है और इस तरह के नए वेरिएंट से कोई विशेष खतरा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ शासनादेश अभी आया नहीं है क्लियर कट, लेकिन हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि पहला और दूसरा डोज 100% लग जाए। जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं सबको पहला दूसरा डोज लग जाने से ये देखा जा रहा है कि कोई भी वेरिएंट काम नहीं कर रहा है और मतलब अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो उतनी उसकी कार्य क्षमता रहती है, निरोधात्मक क्षमता इतनी रहती है कि उससे बीमारी का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसलिए अभी बूस्टर डोज का कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। जैसे निर्देश प्राप्त होगा हम बूस्टर डोज भी लगाएंगे। अभी प्रथम और द्वितीय डोज लगा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट्स आ जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने अब तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया है, लेकिन आज हमने डिप्टी सीएम आईए अंसारी महाराजगंज से बात किया। उन्होंने बताया कि दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडीज ताकत बढ़ी हुई है और इस तरह के नए वेरिएंट से कोई विशेष खतरा नहीं है। फिलहाल कोई शासनादेश भी अब तक इनको प्राप्त नहीं है। ऐसे में ये अब भी सक्षम नहीं है ये बता पाने में कि दोनों डोज लेने के बाद भी बूस्टर डोज की आवश्यकता है कि नहीं। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।